हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर रोज शाम 8 बजे इंडियन मिस्ट्री चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। मैं फौज का ड्यूटी करता हूँ, इसलिए हफ्ते में 2 दिन लाइव क्लास लेते हैं और बाकी दिन लाइव क्लास जो होगा वो आपका सर लेगा, जो मैंने टीचर इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही मस्त होगा, क्योंकि भाई देखो, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ जीके का क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ जनरल साइंस का भी क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में 90% चांस होगा आपके एग्जाम में पूछे जाने का। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन पूछा है, इसको स्टार मार्क लगा देना मेरे भाई। क्वेश्चन ये पूछा है कि हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र, यानी कि परमवीर चक्र का पहला विजेता कौन है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि परमवीर चक्र का पहला विजेता जो होगा वो मेजर सोमनाथ शर्मा होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ISI, जिसका फुल फॉर्म होता है भाई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट इज ऑफ द कंट्री, यानी कि भाई ISI ये किस देश का संस्थान है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी पाकिस्तान का होता है, जैसे कि भारत का होता है, रॉ होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नोबेल प्राइज आर नॉट गिवन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, यानी कि नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, नोबेल पुरस्कार जो होता है वो फिजिक्स के लिए भी दिया जाता है, केमिस्ट्री के लिए भी दिया जाता है और मेडिसिन के लिए भी दिया जाता है, पर इंडस्ट्री के लिए जो होगा वो ऑप्शन डी के लिए नहीं दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेहरू गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि नेहरू गोल्ड कप किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो नेहरू गोल्ड कप जो होगा वो ऑप्शन ए हॉकी के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द, मतलब थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स, यानी कि थॉमस कप किस खेल के साथ संबंधित है, आपको बताना है। तो थॉमस कप जो होगा वो बैडमिंटन के साथ संबंधित होता है मेरे दोस्त, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पंछी आदमी के रूप में किसे जाना जाता है, आपको बताना है। तो भारत के पंछी आदमी के नाम से जो होगा वो सलीम अली को जाना जाता है। ठीक है, सलीम अली को जो होता है वो बर्डमैन के भी नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैकबेथ इज ए फेमस ड्रामा रिटेन बाय व्हिच ऑथर, यानी कि मैकबेथ किस लेखक के द्वारा लिखा गया था, आपको बताना है। तो मैकबेथ जो होगा वो भाई शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ 85 ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का 85 ईयर प्लान कौन से साल के दौरान हुआ था। तो भारत सरकार का 85 ईयर प्लान जो होगा वो 1992 से लेकर 1997 तक हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लेना मेरे भाई। क्वेश्चन ये पूछा है कि प्लानिंग कमीशन सेटअप इन, यानी कि भाई प्लानिंग कमीशन जिसे भाई योजना आयोग कहा जाता है, तो ये कौन से साल को स्थापित किया गया था। तो होगा भाई 1950 में होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मॉडर्न कंप्यूटर का जो है, आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसके द्वारा दिया गया था। तो होगा भाई ऑप्शन ए जोस वैन, भाई देखो न्यूमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जोस वैन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, एल्गोल इज, यानी कि एल्गोल क्या है आपको बताना है। तो एल्गोल जो होता है वो एल्गोरिदम लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शिवाजी वाज बोर्न इन व्हिच ईयर, यानी कि शिवाजी का जन्म किस वर्ष को हुआ था, आपको बताना है। तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो 1630 साल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भाई देखो बुद्धा का जन्म कब हुआ था, तो बुद्धा का जन्म जो होगा वो 563
BC में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो हुआ था वो 1861 साल में, और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो 1897 साल में हुआ था। ये भी आप नोट कर लेना मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत फॉर्म में है आपको बताना है, यानी कि गलत जोड़ी कौन सा है आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन डी जो होगा ये गलत जोड़ी होगा, ठीक है, यानी कि जाकिर हुसैन जो होता है वो भाई तबला के साथ संबंधित होता है, यानी कि। और एक चीज आप नोट कर लेना भाई, ऑप्शन ए बी सी ए तीनों जरूर याद करना मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नासिक टाउन इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, यानी कि भाई नासिक शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो नासिक शहर जो होगा वो महाराष्ट्र में स्थित है, और नासिक जो होगा वो गोदावरी नदी के तीर पे स्थित होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इंदौर किस राज्य में स्थित है, तो इंदौर जो होगा वो मध्य प्रदेश में होता है। लखनऊ जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। लखनऊ शहर जो होता है वो गोमती नदी के तीर पर बसा है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जोधपुर जो होता है वो राजस्थान में स्थित होता है मेरे भाई, इसको भी नोट कर लेना। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ व्हिच फील्ड पीटी रविशंकर इज एसोसिएटेड, यानी कि पीटी रविशंकर किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो पीटी रविशंकर जो होगा वो सितार के साथ संबंधित होगा, और बिस्मिल्लाह खान जो होता है वो शहनाई के साथ संबंधित होता है। तबला जो होता है वो जाकिर हुसैन जो होता है वो तबला के साथ संबंधित होता है। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस में। जनरल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जो आपके एग्जाम में 90% के ज़्यादा चांस रहेगा। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन हम आज के आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई इस फौजी भाई के लिए एक लाइक कर देना। जो बच्चे इस फौजी भाई से प्यार करते हो यार, फौजी भाई को अगर आप पसंद करते हो तो मैं भी भाई फौजी भाई होती, एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना, और आपका वीडियो में आखिर में बताना कि आपका कितना होता है। तो बढ़ते हैं हम जनरल साइंस की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बोल रखा हूं, बार बार इसलिए इंक्लूड करता हूं क्योंकि मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाना नहीं चाहता मेरे भाई। एक क्वेश्चन में 10 बार करवाऊंगा फिर भी अच्छा है, पर मैं 100 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस आपको मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वही मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो भाई सेल्सियस में होता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो बढ़ते हम 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज बील सेक्रेटेड बाय लीवर स्टोर, यानी कि जकृत। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर होगा, ठीक है। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि पेड़ों की अध्ययन करना किसे क्या कहा जाता है। तो पेड़ों की पढ़ाई करना जो होगा वो बोटनी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन वी गेट फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज, यानी कि नींबू और संतरे से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो होगा भाई ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन सी प्राप्त होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और सूर्य के लाइट से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो होगा वो विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन गैस, यानी कि ओजोन गैस का रंग क्या है। तो ओजोन गैस का रंग जो होगा वो पीला नीला रंग होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्यूरिटी ऑफ मिल्क इज मेजरमेंट बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भाई किस उपकरण के उपयोग से दूध की शुद्धिकरण मापा जाता है। तो होगा भाई लैक्टोमीटर के उपयोग से मापा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डैश इज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए फोटो सेल होगा, ठीक है, यानी कि फोटो सेल जो होता है वो भाई लाइट एनर्जी को जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा से भाई मतलब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युतिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र मतलब परिवर्तित करता है, तो होगा भाई डायनामो करता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। जो जनरेटर में होता है वो डायनामो होता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी से भाई मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा यंत्र कन्वर्ट करता है, तो होगा भाई मोटर होता है। जैसे कि आपका फैन हो गया, फैन को बिजली मिलता है तो वो घूमता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी
है भाई वो मतलब यांत्रिक एग्जाम में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भाई व्हाट इज द मतलब देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, यानी कि मैग्नीशियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपको बताना है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो ऑप्शन डी मतलब Mg3PO4 तर होल टू होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र जो होता है वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन के बीच कौन सा जो है वो रिलेशन है। तो होगा जैसे कि आपको पता ही है एफ इक्वल टू ए में जो होता है वो एक फॉर्मूला होता है, वही बस घुमा के लिख दिया कि एम ए इक्वल टू एफ, दोनों एक ही बराबर होता है। तो इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू मतलब देखो व्यापुर इज नोन, यानी कि ठोस से कोई पदार्थ अगर डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई मतलब 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर नोबेल गैस, यानी कि नोबेल गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। तो नोबेल गैस की खोज जो होगा वो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि भाई नन ऑफ दिस होगा। पर विलियम रैमसे जो होगा वो नोबेल गैस की खोज किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आज प्लीज यार सभी बच्चे इस फौजी भाई के लिए तो एक लाइक कर देना मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे कम लाइक करते हो, पर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मेरे वीडियो देखने से पहले इस फौजी भाई को लाइक कर देते हैं। यार फौजी भाई को प्यार करो यार, मैं हूं आप फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी। यार प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना ताकि अच्छा लगेगा। यार इस फौजी भाई को भी थोड़ा मोटिवेशन कर दो। आपके लिए पैसा देके मैंने टीचर रखा है, सब कुछ आपके लिए पढ़ाता हूँ, ड्यूटी के बाद भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो यार फौज का ड्यूटी इतना मुश्किल होता है, ऊपर से आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ। तो यार इस फौजी भाई के लिए प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। और हर शाम 8 बजे हमारा लाइव क्लास चलता है, तो चैनल पे आ जाना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मैं हूँ फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी। बस आप बस सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बाकी दायित्व तो हमारा होगा। बाकी जितना भी होगा हम आपको जिम्मेदारी लेके फौज का वर्दी पहन का ही छोड़ेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना, वर्दी पक्का समझ लेना। अगर आप हर रोज इसी तरह हमारे साथ क्लास करते रहे तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिल जाएंगे नेक्स्ट दिन पक्का शाम 8 बजे।